और उत्तर गाड़ियां प्रदेश जला के देना बारे में आपके हिसाब से क्या कहा? संवैधानिक है उत्तर ना? प्रदेश की एक ही पुलिस के सवाल बारे है में मेरा एक आपसे, सेकंड चालू गाड़ी नहीं बनाई। जलाना पुलिस नो के नो ऊपर नो 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 आक्रमण नो करना डोंट डू संवैधानिक दिस, है? डोंट डू दिस। ना आप बस आपका हाँ या नाम ना जो है में ना जवाब उत्तर दीजिए। प्रदेश से आप आपने हाँ या क्या ना में हुआ? जवाब दीजिए, गाड़ी आपके जलाना पुलिस पुलिस के के बारे ऊपर में आक्रमण सिवाय करना सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक क्या है कहा कि है? नहीं है? शर्म है? शर्म है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को, उनकी सरकारों को? या बेच खा ये वोटरी? देखिए, हालांकि रिटॉरिक्स शर्म में तो आती बात नहीं है, करने से आपको कुछ नहीं शर्म मिलने तो वाला, आती ठीक नहीं है? है बेच आपको खा जवाब नहीं और देना है मुझे। संवैधानिक तौर जनता पर को बात जवाब करने की देना है, देश आपको तो आपको देख रहा बिल्कुल है। जरूरत नहीं है। देश की अच्छा जनता रुकिए, आपको सत्ता देख में रही है। बैठ अरे आप करके रुकिए जब ना आप सैयद बातें कर जवाब, रहे हो कब से आप पुलिस शर्म को की बात कर रहे हैं। बात करना संवैधानिक हो गया। चारू रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। अरे सैयद जवाद, आप शर्म की बात कर रहे हैं, भड़काऊ बयान आ गए, एक भड़काऊ बयान पर आपकी जुबान खुलती नहीं है और आप शर्म की बात कर रहे हैं। नाजिया इलाही, अरे रुकिए, अरे रुकिए 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 रुकिए, नाजिया नाजिया इलाही खान, नाजिया इलाही खान, दर्जन भर भड़काऊ स्टेटमेंट हैं। कोई कह रहा है बच्चों को जेल भेज देंगे, कोई कह देगा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई कह रहा है ये खून देखना चाहते हैं, कोई कह रहा है उठो मुसलमानों वक्त आ गया है। क्या है ये? कोई कह रहा है करबला मैदान में उतर जाएंगे। ये क्या बना रखा है देश में? और उसके बाद यहां पर सैयद जवाद कह रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और मेरे सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं तो आभारी हूँ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई की कि उन्होंने भारत में जंगे करबला का मैदान बनने से रोक दिया, क्योंकि जंगे करबला का जब मैदान हुआ था तो मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे इमाम हसन हुसैन का गला काट दिया था और वक्फ बोर्ड के जितने भी ठेकेदार बैठे थे वो पसमानदा और गरीब मुसलमानों को जाति के नाम पर उनका हक काट रहे थे। तो आज केंद्र की सरकार की वजह से आगा खानी मुसलमान, बोरी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, वहाबी मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को हक दोबारा मिला है। तो जंगे करबला का मैदान जो मुसलमान को काट काट के बना रहा था, उससे हम बच गए। उस वक्त तो अमित शाह जी नहीं थे, नहीं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन भी बच जाते। अब आती है बात संविधान की, तो संविधान के आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है कि किसी का भी हक नहीं मारा जा सकता है रिलीजन के आधार पर या जात के आधार पर। और वक्फ बोर्ड के जो लैंड माफिया बैठे हुए थे वो आगा खानी मुसलमान से लेकर के 72 फिरका में कई फिरकों के मुसलमान का हक मार रहे थे। और इस बिल से कहीं ना कहीं जो जिन मुसलमानों का हक मारा जा रहा था उनको दोबारा हक मिला है। अब तीसरी बात आती है कि मुर्शिदाबाद का जो हम लोगों ने आतंक देखा, तो ये तो देखना ही था राकेश जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खिलाफत मूवमेंट के मंच पर चढ़ करके, वही खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से लेकर के 1947 तक देश में को काट करके भारत देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनवाया, उसी खिलाफत कमेटी के मंच पर चढ़ करके ईद की बधाइयां बांटती हैं। तो ऐसे में हम मुर्शिदाबाद मॉडल नहीं देखते तो क्या नहीं, मैं यहीं से सवाल उठाता हूं नाजिया, यहीं से सवाल उठाता हूं और पॉलिटिकल रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, तो क्या इसीलिए बंगाल में ही हुआ जलाने वाला प्रयोग जो मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जो नाजिया कह रही है? बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के एक छोटा सा गांव है जंगीपुर, जहां पर इस घटना हुआ, एक छोटा सा जगह में। लेकिन बंगाल में 294 विधानसभा सीट और 42 लोकसभा सीट, कहीं पर कुछ हिंसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में किसी पत्र पत्रिका में, कोई चैनल में कोई नहीं दिखा रहा है इस घटना को, लेकिन नेशनल चैनल पर डिबेट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ममता दीदी का बात जब आया तो मुझे तो कुछ कहना चाहिए। लेकिन दीदी ने नेताजी नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले, नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले। बादल देवनाथ जी, छोटा का मतलब क्या होता है? मतलब जंगीपुर में जो हो गया छोटी घटना हो गई आपके हिसाब से, नहीं ध्यान देना चाहिए उस पर? हो गया ठीक है, 4 गाड़ियां जल गई, कुछ पुलिस वालों को चोट आ गई, पथराव कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छोटा घटना है ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो क्या छोटी जगह है? अरे हुई क्यों? इस घटना का मैं भी निंदा करता हूँ। आग लगाना, तोड़फोड़ करना, कोई भी विरोध क्या करें आपकी निंदा का? अच्छा नहीं लगता है। क्या करें आपकी निंदा का बादल देवनाथ जी? बंगाल का संस्कृति, बंगाल का कृष्टि कल्चर दो अलग बात है। लेकिन ममता दीदी ने कहा था, ममता दीदी ने कहा मुस्लिम लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगी। अच्छा, मैं रक्षा करने का बात किया कैसे और बोला यहाँ पर बंगाल में कोई डिवाइडेड रूल्स नहीं होगा। नहीं तो मैं डिवाइडेड रूल्स करने नहीं दूंगा। अच्छा। ये ममता दीदी का बात है, एक नेताजी को सभा में मैंने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। और बंगाल में जो होता है, जो
जो नहीं, बंगाल में होगा नहीं, लागू होने नहीं देंगे, ही संभव है। आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये बरगलाया जा रहा है मंच से। बादल देवनाथ जी, नहीं पॉसिबल है कि देश की संसद से जो कानून पास हो गया उससे कोई राज्य कह दे उठकर के हम लागू नहीं होने देंगे। प्रस्ताव पास करने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव, वो अलग की बात है, ये होता नहीं है। कहां पर बोला? और अगर आप ये कहते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा बंगाल में, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। इसका मतलब है कि आगे आप इंक्वायरी होगी तो आप गड़बड़ झाला करेंगे। नहीं, ममता दीदी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग एक साथ रहते। बंगाल का संस्कृति अलग है। चलिए, एक टिप्पणी और बची हुई है अशोक यादव जी की, एक टिप्पणी और हो जाए, उसके बाद चारों आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अरे अशोक यादव जी, आपके पार्टी के मुखिया की तो बड़ी बनती है। पूछा ये मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, पूछा कि ये कौन सा मॉडल है। राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही इस देश में, वो खेल हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तालिबानीकरण करना चाहती है, इस देश का तालिबानीकरण भाजपा चाहती है, और इसी तालिबानीकरण करने में ही जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, आपको याद होगा अभी रामनवमी जुलूस निकला था कानपुर में, और कितना तोड़फोड़ मचाया गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसका जिलाध्यक्ष ने सरेआम बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस छू नहीं सकती। अभी महाराष्ट्र में रामनवमी जुलूस में कितना तांडव मचाया गया। अभी करणी सेना ने, मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी आगरा में, 1.5 किलोमीटर बगल में हजारों की संख्या में करणी सेना के गुंडे बुलडोजर लेकर के हमारे दलित सांसद वो बीजेपी ने करवा दिया। क्या तरीका है? आपको सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, अशोक भाई, आपके हिसाब से मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बीजेपी ने करवा दिया। राकेश जी, जो भी दंगा कहीं भी हो रहा हो, दंगा गलत हो रहा है। नहीं, बीजेपी ने करवा दिया आपके हिसाब से, वही तो पूछ रहा हूं। राकेश जी, आपने मुर्शिदाबाद की बात किया, मैंने वहां जो कुछ खबरें पढ़ी बड़े रिनाउंड अखबारों में, वहां पे लिखा था कि वहां जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो मंदिरों में अपने लोगों से हमले करवा रहे हैं ताकि वहां हिंदू मुस्लिम भड़के। हो सकता है मुर्शिदाबाद में भी कुछ भाजपा की हो सकता है, लोगों को इम्प्लांट स्पेकुलेशन होगी। अरे तो पुलिस कर क्या रही है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पुलिस है ना, आधा अधूरा स्टेट है क्या? क्यों नहीं रोक दिया फिर? इस घटना की जब जांच होगी, जब रिजल्ट आएगा राकेश जी, तो पक्का उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्व मिलेगा मुर्शिदाबाद में भी। चलिए, वही लोग शामिल थे, उनके लोग शामिल थे। चारू प्रज्ञा, अब आप आ जाइए। इन दोनों लोगों का एक साथ जवाब कि मुर्शिदाबाद मॉडल आप लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी मतलब दंगा, भारतीय जनता पार्टी मतलब धार्मिक उन्माद, भारतीय जनता पार्टी मतलब हमें जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, अब सुनिए चारू प्रज्ञा को, बोलिए। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो वक्फ बोर्ड था ना, वो एक राज्य के अंदर राज बन गया था। एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ने, अब आप बोलते ही रहेंगे अशोक जी पूरे समय। हमारे राष्ट्रीय, देखिए, जब मैंने डिबेट पे अपनी ओपनिंग बोली तब भी बीच में कोई बोले आप चाहते नहीं है कि सच जनता तक पहुंच पाए, लेकिन आप सच को दबा के अशोक भाई सुन लीजिए, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद मॉडल बीजेपी का है, तो उस पर रिप्लाई भी सुनिए ना। राकेश जी, मैं आज की नहीं, आप इनको म्यूट कराइए राकेश जी। देखिए, मैं आपके शो पर कभी कभी आती हूँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं चिल्लम एक मिनट, ठाकुर का आतंक। अरे अशोक भाई हो गया, रुक जाइए, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, रुक जाइए। आपने एक बात कही, उस पर काउंटर सुनिए, रुक जाइए, बोलिए चारू प्रज्ञा।